मुबारक हो। इसको बहुत जल्दी से इस मंगनी की। मैंने तो उसको कहा था आराम से करेंगे मंगनी, जरा लोगों को बुलाएंगे, जरा फंक्शन करेंगे, बट आई डोंट नो व्हाई शी वाज इन अ हरी। अब तो मेरी शिकायतें ना लगाओ। मुझे मंगनी की जल्दी इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ इनकी शादी भी फौरन कर दे। तुम जा कब रहे? बस 2-3 दिन में फ्लाइट। तो बस ठीक है, तुम्हारे आते ही इंशाल्लाह शादी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मिठाई तो दो ना, मुंह तो मीठा करे। हाँ नहीं क्यों आए आप यहाँ पे? क्या करने के लिए आए हैं? चले जाइए यहाँ से। सारी गलती आपकी है। तुम मुझसे नाराज क्यों हो बेटे? क्या गलती है मेरी? आपकी गलती क्या है? आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। आपने तो कुछ भी नहीं किया ना। आप चाहते तो सामिया को रोक सकते थे, समझा सकते थे उसे आप, लेकिन आपने उसे नहीं रोका। आपने नहीं समझाया उसे। ये जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है, सिर्फ आप है इसकी जिम्मेदार। देखो बेटे, जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया, लेकिन मैं किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता ना। मजबूर नहीं कर सकते ना, तो फिर यहाँ क्या करने के लिए आए हैं आप? क्यों कर रहे हैं मुझसे हमदर्दी? जाइए यहाँ से। देखो बेटा, मुझको परेशान मत करो। मैं बहुत दुखी हूं इस वक्त, और परेशान ना करो मुझे। ये सब मुझे मत सुनाएं आप। आपका ये दुख, आपकी हमदर्दियां मेरे किसी काम नहीं आ सकती हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। खुदारा ये भूल जाओ सब कुछ। नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती हूँ मैं। मत कहे मुझे भूलने के लिए। ये दुश्मनी अब मैं अपने दिल में पालूंगी। नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी मैं। सलमान, सलमान, सलमान! क्या हुआ है? क्या हुआ तुम्हें? प्लीज अंदर चलो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम्हें मुझे बारिश से कितना डर लगता है। लेकिन मुझे तो भीगना पसंद है। आई हेट इट। प्लीज अंदर चलो ना। ठहर जाओ ना थोड़ी देर, कुछ नहीं होता, ठहरो तो सही।
मैं जो ख्वाब देखती हूँ उन्हें पूरे करने का हौसला भी है। ये याद रखो कि जो तुम सोचती हो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। सोनिया, मैं तानिया। सॉरी मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, आप चाय पियेंगे? वो एक्चुअली मैं खुद के लिए चाय बना रही थी, अगर आप पीना चाहें तो। आप पीजिए चाय। मैं तो पहले ही बुरी हूँ, सबकी नज़रों में और बुरी हो जाऊंगी। तुम मुझसे वादा करो, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो बात हुई है वो तुम किसी को नहीं बताओगे, तुम राज रखोगे। क्या बात है, आजकल आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, कोई खास बात नहीं है। नहीं, कोई भी बात है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हम दोस्त भी तो हैं ना। शायद हर बात दोस्तों से भी शेयर नहीं की जा सकती। अच्छा, मगर मैं तो समझती हूँ कि दोस्तों से हर बात शेयर की जा सकती है। आपको परेशान देख के पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अजीब अजीब से सवालात उठते हैं। हो सकता है ये सब सवाल बेमैनी और बेकार हों, मगर क्या करूं, कोशिश के बावजूद अपनी सोचों को अपने इख्तियार में नहीं कर पा रही। क्या मैं पूछ सकता हूँ कैसे सवाल उठ रहे हैं आपके दिमाग में? बहुत से। कोई एक बता दें। क्या आपने वाकई मुझसे शादी करने के लिए अम्मी से हाँ कर दी है? आपको यकीन नहीं है क्या? कुछ बातों पर यकीन इतनी आसानी से नहीं होता। मेरे लिए अपनी खुशी से ज्यादा माँ जी की खुशी अहम है। मगर ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। शायद मेरे पास आपके सवाल का यही जवाब है। हेलो, अरे जोया, तुमने आज कैसे फोन कर लिया? मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है अभी। बहुत मुबारक हो आपको, आखिर तो सीरत और रुबाब का रिश्ता करवाने में कामयाब हो ही गई आप।
मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर किस बात का बदला लिया है आपने मुझसे? सोया, ये रिश्ता मैंने नहीं करवाया, ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ। सीरत की ख्वाहिश थी, उसके कहने पे ये मंगनी हुई। बस कर दें आप ही। अच्छे तरीके से जानती हूं मैं किसकी क्या ख्वाहिश थी। जितनी जल्दबाजी में आपने ये मंगनी करवाई है ना, मुझे सब पता है। पहले तो मुझे लगता था कि आपको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन आप तो बहुत ही पक्की निकली आप ही। जैसा सोचा वैसा करके दिखा दिया। मगर कोई बात नहीं, अभी तो मंगनी ही हुई है ना, और सुना है मंगनियां तो होती ही टूटने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा आप ही। ताहिर, सरमद और तुम बिजनेस में बराबर के हिस्सेदार हो ना? जी हाँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर हर फैसले का इख्तियार तुमने सरमद को क्यों दिया है? तुम्हारी भी तो मर्जी होनी चाहिए। मैं नहीं जानता तुम्हें उस पर कितना भरोसा है, लेकिन 2-4 दिन मैंने भी गुजारे हैं तुम्हारे ऑफिस में। मुझे तो ये कभी नहीं लगा कि तुम उसके बिजनेस पार्टनर हो, बल्कि यही लगा कि तुम वहां पर कोई मामूली सी जॉब करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक रह गई सरमद की बात, तो उस मामले में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे सरमद पर पूरा भरोसा है। वो मेरे बड़े भाई की तरह है। भाई की तरह है, मगर भाई तो नहीं है, बरखुरदार। बिजनेस में इमोशंस बिल्कुल नहीं चलते। पैसे के लेन देन में सगे भाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं तुम्हें बता ही देता हूं, मुझे ये तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और मैं सोच रहा हूं कि सरमद से बात करूं कि आखिर वो चाहता क्या है, मुझे भी तो पता चले। आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों ना मिलूं उससे? तुम्हारी मां ने जिम्मेदारी लगाई है मेरी, और वो चाहती है कि सारे बिजनेस के मामलात को मैं खुद हैंडल करूं, और मैं सेबा को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। मामा से मैं खुद बात कर लूंगा, लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ताहिर, तुम सरमद से इतना डरते क्यों? देखो, पहले की बात और थी, तुम अकेले थे, मगर अब मैं आ गया हूं, तुम्हारा बाप तुम्हारे पास, और मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ गए? और सुनो, मैंने तुम्हारे मैनेजर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे, मैं उन्हें स्टडी करना चाहता हूं। आज वापसी पर वो डॉक्यूमेंट लेते आना, ठीक है?
जरेश, जी यूनिफॉर्म कहाँ है आपका? वो तो रात को मम्मा ले गई थी प्रेस करने के लिए। अच्छा, और बैग? वो भी वही ले गई थी, वो कह रही थी कि वो खुद रेडी कर देंगी बैग को। चलो ठीक है। अच्छा अब आप उठ जाओ। जरेश, जरेश आ जाओ, नाश्ता रेडी है। जरेश, अब आ भी जाओ। कब से नाश्ता रेडी है? नहीं खाला, आज मैं मम्मा के साथ नाश्ता करूंगी। उन्होंने कहा है कि मैं आज उनके साथ नाश्ता करूं। सॉरी खाला, सॉरी। इट्स ओके। बेटा, मैं सोच रही थी कि अब शादी की तैयारी शुरू कर दी जाए। शादी की तैयारी शुरू हुई तो एक भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं अभी से खरीदारी शुरू कर दूं। अम्मी, बस आप भी ना पता नहीं क्या सोचती रहती हैं। क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत सोचा? अरे बेटा, क्या हमें शादी की तैयारी नहीं करनी चाहिए? बेटा, हमारे काम है और ये हमें खुद ही करने पड़ेंगे। वो तो ठीक है अम्मी, मगर अभी कुछ तय तो हो जाने दे। इतनी भी क्या जल्दी है आपको? अरे, सब कुछ तो तय हो गया, अब क्या रह गया? अम्मी, अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है, आप नहीं समझेंगी। तुम जानती हो तो तुम बता दो, क्या रह गया? अम्मी, आप परेशान ना हो, जब वक्त आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अभी आप इतना मत सोचा करें। कैसे न सोचूं बेटा, सब कुछ पलक झपकते तो नहीं हो जाएगा। पैसों का इंतजाम करना है, खरीदारी करनी है, इसमें कुछ टाइम तो लगता है ना। बस बेटा, सोचा तो बहुत कुछ था, बड़े अरमान थे तुम्हारी शादी के, लेकिन शायद किस्मत में ही ये सब कुछ था। किस्मत ही अच्छी नहीं थी, सारे अरमान धरे के धरे रह गए। क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, बस ऐसे। अच्छा छोड़ो, मैं जरा खाना देखा हूं। अम्मी, बात मुकम्मल करके जाया करें। आप क्या सोचकर परेशान हो गई थी? बेटा, तुम दोनों बहनों की शादी के लिए कितने अरमानों से जेवर बनाया था मैंने, लेकिन वो कमबख्त सिकंदर सारा जेवर ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। अम्मी, आप परेशान मत हुआ करें। जो मेरे नसीब में है वो मुझे जरूर मिलेगा, और जो मेरे नसीब में नहीं है उसकी मैंने कभी ख्वाहिश भी नहीं की। समझ गई आप? समझ गई। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना देख के आती हूँ। मगर क्यों मम्मा? रुबाब खाला पढ़ा तो देती हैं, पता भी नहीं चलता और होमवर्क हो भी जाते हैं। जरेश,
मैंने कहा है ना आपको कि मैं पढ़ाऊंगी। रुबाब! आइंदा तुमने इस घर का कोई काम नहीं करना, चाहे वो सरिश का हो, सरमत का हो या मेरा हो। यूनिफॉर्म कहाँ है आपका? वो तो रात को मम्मा ले गई थी प्रेस करने के लिए। नहीं खाला, आज मैं मम्मा के साथ नाश्ता करूंगी। उन्होंने कहा है कि मैं आज उनके साथ नाश्ता करूं। अगर मेरी बात मान लोगे तो फायदे में रहोगे, समझे? कोई ख़ास बात तो है इसमें जो सोते जागते यूं दिमाग पर सवार एक मुहिम्मा बन गई है लड़की मेरे लिए। अब किसी ना किसी तरह इस मुहिम्मे को सुलझाना तो पड़ेगा। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सामिया कहाँ है? मुझे तो कुछ भी नहीं बता दूंगी। कुछ नहीं बताया मतलब? मौसम इतना खराब है बाहर, फोन में करूं फोन नहीं उठा रही। तुम्हें पता नहीं कहाँ गई है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है। नहीं खाला, आज मैं मम्मा के साथ नाश्ता करूंगी। उन्होंने कहा है कि मैं आज उनके साथ नाश्ता करूंगी। पता नहीं सामिया कब तक हॉस्पिटल में रहती है। मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत सामिया को। तुम्हें बाहर क्यों बैठी हो तुम बारिश में? देख सारे कपड़े तुम्हारे गीले हो गए। सामने तुम कहां रह गई थी? इतनी देर से तुम्हें मैं फोन करूं, फोन नहीं तुम उठा रही। मौसम तुमने देखा है बाहर? और इसको देखो बारिश में बैठी हुई थी, देखा है ऐसे तुमने? देख रही, सब कुछ देख रही हूँ सर। बस यही कमी रह गई थी, आज तुमने वो भी पूरी कर दी। क्या मतलब है? तुम्हारी बात समझ नहीं रहा। लेकिन मैं समझ गई थी, मैं बहुत पहले ही समझ गई थी तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है।
लेकिन मैं चुप रही, अपने आप को चलाती रही, लेकिन चुप रही ये सोचकर कि कभी तो तुम वापस लौट के आओगे। इतने सालों की रफाकत कभी तो तुम्हारे मुंह में से चीज बन के तुम्हें रोकेगी और तुम एक हद से आगे नहीं बढ़ोगे। और आज तुम इसे मेरे बेडरूम तक ले आए हो। आप ही आप गलत समझ रही हैं। आप लोग सामिया, पागल हो गई हो। मुझ पर तुम इल्जाम लगा रही हो, मुझे जानती नहीं हो तुम। नहीं जानती थी लेकिन अब जान गई हो सलमान। ऐसा नहीं समझती थी सलमान, लेकिन तुम ऐसे ही निकले। बकवास बंद करो। मैंने बहुत तुम्हारी बकवास सुनी, एक लफ्ज तुमने अपने मुंह से निकाला ना तो उसके बाद तुम देखा तुम्हारी खाल खींच लूंगा मैं। इससे ज्यादा और क्या कर लोगे? घटिया आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आई? इस घर में तुम्हारी बच्ची नहीं है। एक लफ्ज तुमने मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और उसके बाद तुम मेरे सामने इस तरह की तुमने बात की तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। और जो तुम कर रहे हो घटिया आदमी, मेरी बच्ची के बारे में कुछ ना कहना, वो भी तुम्हारी बच्ची जैसी थी सलमान। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, समझी तुम? तुम मेरी बीवी नहीं हो आज के बाद। इस घर में तुम आज के बाद नहीं रह सकती। You cannot live in this house anymore. आप ही हट जाओ। समय मेरी सॉरी, सलमान मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मुझे मेरी सॉरी, मेरे गलती से मेरे मुंह से निकल गई बात। वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे हाथ मत लगाओ, ये मेरा घर नहीं है। मेरी सामिया, आई एम वेरी सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई बात, मेरा ये मकसद नहीं था। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज। मम्मा, मम्मा, क्यों रो रहे? कुछ नहीं हुआ, मामा है ना? सामिया कहाँ जा रही है? सामिया प्लीज मत जाओ, ये तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहो। मेरे मुंह से एक गलत बात निकल गई, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। मैं तुमसे पहले से तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज। सब कुछ खत्म हो गया सर, सब कुछ। नहीं सामिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये हमारा घर है, हम यहीं। सुरेश, मामा प्लीज समझाओ, मामा समझाओ कैसे ना जाए प्लीज। आप ही प्लीज मत जाइए घर छोड़ के। आप ही प्लीज मेरी बात तो सुनिए, प्लीज आप ही प्लीज। सामिया, आप ही बात तो सुनिए। सामिया,
कौन आ गया है? मैं देखता हूँ। इस वक्त कौन आ गया? सामिया, इतनी रात को किसके साथ आई हो? क्या हुआ बेटा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ बताओ बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? हुआ क्या है जो बच्ची को लेकर रात के इस टाइम पे तुम अकेले ही आ गई हो? बाबा, सरमद ने मुझे तलाक दे दी। क्या? ये कैसे हो सकता है? सरमद तो ऐसे नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है सरमद ये? सच कह रही हूँ बाबा, सरमद ने मुझे तलाक दे दी। नहीं, मैं नहीं मान सकता। नॉट पॉसिबल। ये क्यों किया उसने? क्यों किया? रुबाब की वजह से। रुबाब की वजह से उसने मुझे तलाक दी है। मैंने उन दोनों को... बस करो बेटा, बस रुक जाओ। अब मैं समझा, उसमें गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है बेटा। क्यों लेकर गई थी तुम उसको वहां? मैं तो खुद लेने आया था उसको, लेकिन तुमने मेरी बात मानने के बजाय खुद मुझसे नाराजगी का इजहार किया। शायद यही तुम्हारे मुकद्दर में था। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। चलो बेटा। तुम्हारी हालत देख के तो मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी के बोल बोलने चाहिए थे, तुम्हारे साथ अफसोस करना चाहिए था, तुम्हारे आंसू पोंछने चाहिए थे। यही सोच रही थी ना तुम कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हें दिलासे दूंगी, लेकिन तुम जानती हो कि तुम इस काबिल ही नहीं हो। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बाद तो तुम यही डिजर्व करती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। कितने दिन गुजार लोगी यहाँ पे खुशी के? कितने दिन सुकून से रह लोगी? मैं भी देखती हूँ कि तुम यहाँ पे और कितने दिन टिकती हो। तुम्हारा जीना ना हराम कर दिया तो देखना तुम, मेरा नाम भी जोया नहीं।
मम्मा, खाला ये सब क्यों कह रही थी? आपने उन्हें कोई जवाब क्यों नहीं दिया? कुछ नहीं बेटा, वो नाराज है मुझसे इसलिए। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा।